आज हमारे प्रोग्राम कौन बनेगा सीएम में सम्मिलित हुए हैं प्रहलाद पटेल जी, जो 139 विधानसभा क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ से हैं। पटेल जी, चुनाव शुरू हो चुका है, शंखनाद हो चुका है और सब प्रत्याशी मैदान में हैं। देखिए, चुनाव पूरे 5 प्रदेशों में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही रोमांचकारी है। हम कांग्रेस प्रत्याशी होने के नाते आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस ने जो अब तक कहा है वो किया है। मौजूदा 7 वर्षों में जितना बिक्री किया गया है, जो भी देश की संस्थाएं बेची गई हैं या लीज पर दी गई हैं या ठेके पे दी गई हैं, ये प्राइवेटीकरण किया गया है, ये सब कांग्रेस के द्वारा निर्मित संस्थाएं हैं। ये पूरा देश देख रहा है। भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश की धरती लखीमपुर खीरी में भी आपने देख लिया, और उत्तर प्रदेश के सटे दिल्ली बॉर्डर पर भी आपने देख लिया। काला कानून जो लाए थे मोदी जी, इनकी सरकार, इन्होंने अपनी हठधर्मी के चलते हुए काला कानून वापस नहीं लिया। आखिर में इनको हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की बात मान करके काला कानून वापस लेना पड़ा और उनको झुकना पड़ा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे 700 किसान बॉर्डर पर शहीद हुए हैं। इसलिए कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल सब तैयार है। दूसरी छोटी सी बात पर आ जाए, उत्तर प्रदेश की धरती पर सन 2009 में हमने 76,000 करोड़ रुपए कर्जा किसानों को माफ़ किया था बगैर कहे हुए। उसके बदले में हमारी सरकारें बनी। उसके बाद लोगों ने, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार हो, उन्होंने भी घोषणा की थी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। उनकी सरकार बनी, वो एलडीबी बैंक का मात्र आंशिक कर्जा माफ़ कर पाए। योगी जी ने पानी पी पी करके मंचों से कहा था, किसानों तुम्हारा कर्जा हम माफ़ करेंगे। आज उनके 2 कार्यकाल हो गए, 5 साल का अलग हुआ, 2-2.5 साल का अलग, इधर अलग हो गया है दिल्ली वालों का। और दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के भी ये कर्जा नहीं माफ़ कर पाए। तो कांग्रेस ने सन 2009 में कर्जा माफ़ किया था और हमारी दीदी प्रियंका जी ने घोषणा की है। पहली हमारी प्रतिज्ञा है, जैसे हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा हम माफ़ करके दिखाएंगे। क्योंकि 9 में माफ़ किया था, 13 वर्षों में उन्हीं खातेदारों फिर कर्जा हो गया है। उनको पूरा टूट विश्वास है। कांग्रेस के पक्ष किसानों का रुझान, नौजवानों का रुझान, व्यापारियों का, छात्रों का, मुसलमानों का, सबका रुझान बन चुका है कांग्रेस के। पटेल जी, अगला सवाल है आपसे, आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदाता हैं? आपको कितने वोट मिलने की उम्मीद है? देखिए, लगभग 4 लाख मतदाता है और हम 1 लाख से ऊपर मतदाता 120 तक हम लोग खींचेंगे। चुनाव जो है, बीजेपी हराओ अभियान चल रहा है। देहात में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भ्रमण नहीं कर पा रहे डोर टू डोर, और मैं कांग्रेस प्रत्याशी डोर टू डोर भ्रमण कर रहा हूँ, क्योंकि उनको डर लगता है। वो जवाबदेही से बचते हैं जनता से। वो केवल मीटिंग लगाते हैं प्रधानों के दबाव में, जनप्रतिनिधियों के दबाव में, असरदार लोगों के दबाव में, और मीटिंग करके चले जाते हैं। उससे जनता संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतने ही वोटों से गिरेगी जितने वोटों से एक बार गिर चुकी है बहुत पहले। अगला सवाल है पटेल जी, यहाँ पे क्योंकि लखीमपुर खीरी गन्ना बहुल क्षेत्र है, गन्ना में किसान बहुत परेशान है, गन्ना मिल गया, तो क्या करना चाहिए? देखिए, गन्ना समस्या ये आज से नहीं है। हमारी कांग्रेस सरकार में एक तरफ गन्ना बिकता था, दूसरी तरफ भुगतान होता था। लेकिन जब बसपा, सपा और उसी कैटेगरी में अब भाजपा भी हो गई, इन लोगों ने पूंजीपतियों के चंदे से सरकारें बनाई, चुनाव लड़े और पूंजीपतियों को खुला छूट दे दी। और खुला छूट देने से रिजल्ट हुआ, किसानों का शोषण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आएगी, हम 14 दिन के अंदर भुगतान नगद दिलाएंगे। सवाल है, विपक्ष पे आपको क्या कहना है? विपक्ष हिटलर है। विपक्ष संविधान को खत्म करना चाहता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापारी, रोजगार सब उसने खत्म कर दिया। विपक्ष संविधान को मानने, संशोधन के तहत में संविधान को मानने को तैयार नहीं है। वो मन स्मृति का विधान, अपना आरएसएस का विधान थोपना चाहता है विपक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है। तो बाकी जो विपक्ष हैं, तो हम लोग विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार जो है विपक्ष की भूमिका में हैं।
चाहे किसानों का आंदोलन हो, प्रियंका दीदी आई हैं, चाहे सत्ता पक्ष के द्वारा जो शोषण हुआ है उसमें बाकायदा आई हैं। ये तो सरकार की विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, आप विपक्ष में हैं। हाँ। लेकिन हम कह रहे हैं आपका जो विपक्षी है चुनाव में, उसके लिए जो कहना है आपको। अच्छा, हमारा कोई विपक्षी नहीं है ही नहीं विपक्ष। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, 5 प्रतिशत सरकार बनकर रहेगी। विपक्ष बहुकलाया है, विपक्ष जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से पूरी तरीके से इसमें हताश है, और वही हताशा का परिणाम है कि चुनाव आयोग का डर दिखा करके, निर्वाचन आयोग का डर दिखा करके हम लोगों को जगह जगह पर इस तरीके से रोकने का प्रयास भी कर रही सत्ता है कि ये लोग चुनाव अच्छा ना लड़ पाएं। लेकिन हम लोग चाहते, देखिए बहन जी की सरकार रह चुकी, लोग देख चुके हैं। अखिलेश यादव सरकार रह चुकी, लोग देख चुके हैं। एक जातिवादी है तो दूसरी कट्टर जातिवादी है। बीजेपी जो है सामने आज का चुनाव में है, उसका भी कोई एजेंडा ही नहीं है जनता के प्रति, किसानों के प्रति। अगला सवाल है कि आपकी पार्टी से सीएम का चेहरा कौन है? देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है। हम किसी के सीएम, उत्तर प्रदेश में हम लोग सीएम का चेहरा नहीं बनाना चाहते हैं। बाकी हमारा पंजाब में चन्नी बन गए हैं, चन्नी जी बन चुके, मुख्यमंत्री भी वो हैं। लेकिन क्योंकि पार्टी एक लोकतांत्रिक है, हम लोग जब बनाएंगे पहले जीतेंगे विधायक, फिर विधायकों की राय के अनुरूप हम लोग से अपना सीएम चेहरा बनाएंगे। अगला सवाल है, आप आवारा पशुओं के बारे में क्या कहेंगे? आवारा पशुओं की ज़्यादा समस्या है। बहुत सही आपका प्रश्न है। देखिए, प्रत्यक्षम कैंप प्रमाणम ज्वलंत उदाहरण है छत्तीसगढ़ की सरकार में। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी हुई है, भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने पशुओं को पाला है, पशुओं से गोबर से जैविक खाद बनाते हैं। 2 रुपये किलो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार गोबर ले रही है। हम एक एक पशु को पलवाएंगे, उसका जो उपयोग होगा हम करेंगे। डेयरी प्लांट करेंगे, हम दुधारू पशु बना के दूध बिक्री करेंगे, उसका गोबर बिक्री करेंगे, फिर गोबर खरीदेंगे, गोबर से खाद बनाएंगे। हम न पशु मरने देंगे और न पशु आवारा होने देंगे, हमारी मांग उसमें है। अगला सवाल है, आपकी घोषणा पत्र में क्या क्या दिया गया है, बताया गया है? हमारे घोषणा पत्र की पहली मांग हमारी है, हम सरकार बनते ही हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। हम महिलाओं को 40% टिकट दे रहे हैं। हम सरकारी नौकरियों में 40% महिलाओं की भागीदारी देंगे। हम जितनी भी महिलाएं हैं और जितने गैस सिलेंडर हैं उनके नाम कनेक्शन है, हम उनको 3 सिलेंडर फ्री देंगे। इंटर पास लड़की को हम लोग स्मार्टफोन देंगे। BA पास बेटी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देंगे। हमारा प्रतिज्ञा पत्र गांव-गांव जा रहा है। हमारी बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी, 12-14 प्रतिज्ञाएं ली हम लोग, और हम घोषणा ही नहीं प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जो कहेंगे, जो करेंगे वो हम निभाएंगे। अगला सवाल है कि आप जीते तो कौन कौन से विकास कार्य करेंगे? देखिए, जीतने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा हमको। हमारा मुद्दा है, हम जमीनी व्यक्ति हैं और जमीनी काम करते हैं। हमारे साथ में अगड़ा, पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी, कांग्रेस पार्टी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। हम सबसे पहले विकास के नाम पर हम बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों को लागू करेंगे। जो हमारी संस्थाएं बनाई वो हमारी कांग्रेस ने बनाई हैं। हम अच्छा स्वास्थ्य का इंतजाम करेंगे, अच्छी रोडें देंगे नगर पालिका के अंदर और गोला के अंदर। गोला हमारा पूरा छोटा काशी कहा जाता है। कई बार विधायक रिपीट हुए हैं, पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं दिला पाए। हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहला काम होगा छोटी काशी को हम पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाएं। और बड़ी लाइन का हमने हमारी सरकार की द्वारा काम देखा गया, आप सब देख रहे हैं। माननीय पूर्व सांसद जफर अली नकवी जी के प्रयास से बड़ी लाइन बनी, जिस पर आज दिल्ली दूर नहीं है, पंजाब दूर नहीं है, दुनिया दूर नहीं है। धन्यवाद पटेल जी, आपने यूपी उत्तराखंड खबर को अपना कीमती समय निकालकर जो हमारे प्रोग्राम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के तौर में सम्मिलित हुए, इसके लिए मैं अशोक वर्मा, यूपी उत्तराखंड खबर, लखीमपुर खीरी से।